वीडियो में हम कुछ ऐसे शेयरों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो दिए हुए हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने। अभी दोस्तों फार्मा सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अच्छे काम कर सकते हैं उन सभी स्टॉक्स पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी तक दोस्तों आपने मल्टीबैगर्स पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, जहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की प्रीफर्ड फार्मा पिक। दोस्तों इतनी बड़ी तेजी की फार्मा के स्टॉक्स सभी स्टॉक्स दिखा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों कौन से फार्मा स्टॉक्स पर अभी खरीदारी कर सकते हैं जिसमें आगे चलकर हमको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हेमंग जानी जी ने जो कि काफ़ी ज़्यादा जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने कुछ स्टॉक्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट सभी के टेक्निकल चार्ट देखने वाले हैं क्योंकि सभी के फंडामेंटल्स A1 क्वालिटी वाले हैं। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक है दोस्तों, शेयर का नाम है ग्लैंड फार्मा और यहाँ पर दोस्तों उनका मानना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है अगले 2 से 3 सालों तक अच्छा काम कर सकता है। इनका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, हर साल 25% जितना ग्रो कर सकता है। तो ग्लैंड फार्मा का दोस्तों टेक्निकल चार्ट हमारे सामने है। टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अभी हाल फिलहाल में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है और लिस्ट होने के साथ ही में दोस्तों ये जो स्टॉक है अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। अपवर्ड चैनल में जब भी कभी स्टॉक नीचे मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए और जब भी कभी ऊपर मिलता है तो हमें सेल कर सकते हैं, करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है। हालांकि अभी बात करेंगे तो ऊपरी स्तरों से स्टॉक में गिरावट भी आई हुई है। ये जो ऊपर का लेवल है 28-29 रुपए का, स्टॉक उसके आसपास आने के बाद में लगातार गिरावट दिखाए जा रहा है। तो जब भी कभी गिरता है यहाँ पर एक 2600 रुपए का सपोर्ट भी बना हुआ है और साथ ही में नीचे में 50 का मूविंग एवरेज भी इसको सपोर्ट दे रहा है और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो इस स्टॉक को हम आंख मूंद कर अपनी बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी सभी फार्मा स्टॉक 2-3 गुना हो चुके हैं। ग्लैंड फार्मा में अभी तक उतनी तेजी नहीं दिखी है, तो आने वाले समय में ये अच्छा काम कर सकता है और हमें 2-3 गुना रिटर्न नहीं चाहिए, सालाना ये 20-25% भी दे देगा तो एक अच्छी बात हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर के स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो दूसरे नंबर का स्टॉक है, शेयर का नाम है औरोबिंदो फार्मा और उनके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अभी भी 12 से 15% सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट पर मिल रहा है बड़ी कंपनियों के मुकाबले। बाकी दोस्तों टेक्निकल चार्ट आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा बड़ी इसने तेजी नहीं दिखाई हुई है बाकी सभी स्टॉक्स के हिसाब से। बाकी आप स्टॉक्स देखोगे तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, डीवीज लैब हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, लेकिन औरोबिंदो फार्मा उतना नहीं चला है, तो आने वाले समय में चल सकता है। बाकी आप देखिए ये जो स्टॉक है पास्ट में रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, लेकिन दोस्तों एक बार स्टॉक इसके ऊपर निकला है तो अभी नीचे जाने का कोशिश नहीं करेगा। 1000 रुपए का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बढ़िया सा सपोर्ट भी है। अभी इसका जो प्राइस है 1018 रुपए के आसपास का है, तो यहाँ पर आप अवश्य खरीदारी कर सकते हो और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हमको दिखा हुआ है। साथ ही में दोस्तों ये जो स्टॉक है अपनी 50 मूविंग एवरेज से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता है। जब भी कभी उसके आसपास आता है तो उसके बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसमें आप अवश्य खरीदारी कर सकते हो। 50 का मूविंग एवरेज भी नीचे है जो कि आप देखेंगे 900 रुपए के आसपास 50 का मूविंग एवरेज है और स्टॉक का जो प्राइस है 1018 रुपए के आसपास है। तो 100-150 रुपए 120 रुपए का गैप है, तो आपको अवश्य इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर के स्टॉक की तरफ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे लिंक के द्वारा जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको अवश्य खुलवाना चाहिए। दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए फटाफट अकाउंट ओपन करवाइए। क्यों आपको ओपन करना चाहिए दोस्तों, आपको मल्टीबैगर्स पॉइंट का जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसमें ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक आइडियाज मिलेंगे। समय समय पर बढ़िया ब्यूटीफुल पावरफुल स्ट्रेटेजीज भी मिलने वाली है बिल्कुल मुफ्त में, तो आपको फटाफट रुकना नहीं है। 30 मिनट का काम है, अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आपका ऑलरेडी है तो आप अपने दोस्तों का, फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट खुलवा कर जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर के स्टॉक की तरफ।
दोस्तों जो अगले नंबर का स्टॉक है, शेयर का नाम है लारुस लैब, और इस स्टॉक को मैंने बहुत ही निचले स्तरों पर रेकमेंड किया हुआ था। और इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में उनका मानना है कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, जिसके चलते वो अभी भी इस स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं। बाकी इस स्टॉक की बात करते हैं तो इस स्टॉक को मैंने 225 पर रेकमेंड किया हुआ था लॉकडाउन में। सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मैंने फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए थे और टेक्निकल चार्ट भी मुझे पसंद आया था। बाकी समय समय पर यह स्टॉक पर्टिकुलरली ब्रेकआउट तो दे ही रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट था और वो लेवल था दोस्तों 325 रुपये, यहाँ पर था 360 रुपये। तो यहाँ कहीं पर भी आप खरीदारी कर लिए होते तो अभी तक तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। मैं आपको हमेशा फ्रेश व्यू ही बता देता हूँ मेरा। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये जो स्टॉक है 500 रुपये के आसपास आ चुका है और ये जो 500 रुपये का नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग हर्डल बनने की कोशिश करता है। तो अभी दोस्तों आप देखिए 500 रुपये के लेवल को इसने 1 या 2 हफ्तों में नहीं तोड़ा तो स्टॉक आपको 450 उसके बाद में 400 के आसपास दिख सकता है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक को गिरावट में भी आप खरीदारी करके चल सकते हो। और ये जो इतनी बड़ी तेजी आप देख रहे हो उसके रीज़न मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बावजूद दोस्तों मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज इस पर्टिकुलर स्टॉक को इन मौजूदा स्तरों पर भी खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और स्टॉक में कितना बड़ा और पोटेंशियल हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर के स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो चौथे नंबर का स्टॉक है, आगे हम 2 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो 2 स्टॉक अपनी कंपनी की तरह अपने पैसों को भी किसी और के हवाले कर देते हैं आप। पैसे तो मैं